दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने हमेशा से ही कहा है कि जब आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो बिल्कुल आपको संभल कर लिखना या बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको किसी ने चढ़ा बहका दिया और आप जोश जुनून में आकर बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में कुछ बोल दिए। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जो बहकाने वाला होता है वो तो बच ही जाता है और फंस जाता है बोलने वाला, जो आज कुणाल कामरा के साथ हो रहा है। आज कुणाल कामरा ने एनडीए घटक दल के नेता एकनाथ शिंदे के बारे में बोला है, उसी का नतीजा आज वो भुगत रहा है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर कुणाल कामरा ने भाई सोच इतनी तंग, व्यंग नहीं पसंद, हम कहां जा रहे हैं? ये मतलब कहां जाकर रुकेगा? आई कैन ऑब्जेक्ट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग देन। संदीप देखिए, ये तो मैं मान सकता हूं कि किसी की टिप्पणी किसी को बुरी लग सकती है, उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये सब कुछ हो सकता है, ये संभव है, मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं करता हूं। लेकिन ये कहां तक संभव है कि अगर मुझे किसी की टिप्पणी आहत हो गई तो मैं उसके घर में घुस के उसका घर तोड़ दूंगा, उसको पीटूंगा, उसको गाली गलौज करूंगा, सब कुछ करूंगा? ये कहां तक जाए? सही पकड़े हैं, बात तो सही है। और उसके बाद बीएमसी का वो भी पहुंच जाएगा तोड़ने के लिए। ये क्या ये जायज है? क्या एक सभ्य और नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करे, नेता इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं, तब कोई तोड़ा फोड़ी की कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। कहना क्या चाहते? क्योंकि उस नेता के साथ ताकत होती है। एक कॉमेडियन के पास ताकत नहीं होती ना संदीप। आपके पास कोई ताकत है क्या? आप अकेले, मैं अकेला हूं, मुझे पीटना और मेरे घर में घुस के करना बहुत आसान काम है। आप क्या उद्धव ठाकरे के घर में जाके कुछ कर सकते हैं क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। उद्धव ठाकरे घर में जाके कोई पीट सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो आज की तारीख में खुंदक कहीं और है, निकाल कहीं और है। मैं तो फिर ये सवाल खड़ा कर, क्या ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा? अरे भाई, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में आज की तारीख में महायुति की सरकार है, पुलिस उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, डिप्टी सीएम वीर बान है, हमारे दर्शक आशुतोष, प्रचंड बहुमत उनके पास है, और ये लोग घुसे जा रहे हैं। बस बेटा, बहुत इसारवासी हैं, हरियाणा के हैं, और वो कह रहे हैं इस माहौल में कोई कवि या फिर कोई कॉमेडियन या कोई लेखक क्या नेताओं की आलोचना कर पाएगा? और मुझे तो हैरानी होती है कि साइना एनसी डिफेंड कर रही, जो खुद एक क्रिएटिव आर्टिस्ट, वो खुद डिफेंड कर रही। मुझे हैरानी होती इस पे। कम से कम मैं साइना से ही उम्मीद नहीं करता था कि साइना इस बात को डिफेंड करे। अरे खोपड़ी तो। भाई, अगर यही सब करना है तो सरकारें हटा दीजिए, लेट पीपल डिसाइड। जो ताकतवर होगा वो नहीं, पर इसका दूसरा पहलू क्या ये भी है, और इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि कुणाल कामरा को भी वो बीमारी है, वो खाज है, वो जानबूझकर पड़ी लकड़ी उठाते हैं, वो जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये वही पंकज हमारे दर्शक हैं, रांची वासी, वो कह रहे हैं कुणाल कामरा के बोलने के तरीके से लगता है कि उन्होंने प्लान के तहत ये बोला है, और अभी क्या जरूरत थी ये बात करने की? संदीप, पे सारी बात मान लेता हूं आपकी, पर इस देश में कहीं कानून है या नहीं कानून है? या जिसके जो मन में आएगा किसी घर में पिटाई कर देगा, मार पिटाई। और मैं एक चीज और भी आपको बता दूं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। अगर ये जो कुणाल कामरा का जो स्टूडियो था जाके तोड़ाई की है, 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बीएमसी के अधिकारियों ने डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन अधिकारियों को अरेस्ट भी करा सकता है, डायरेक्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, आप कैसे डिमोलिशन कर सकते हैं या डिमोलिशन ड्राइव कैसे चला सकते हैं। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। अब बीएमसी के अधिकारी, अगर कोई जाएगा कोर्ट में तो बीएमसी के सारे अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो जेल जा सकते हैं, उनकी ऐसी तैसी हो सकती है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, अरे भाई, अगर किसी की बात आपको बुरी लग गई है तो पहले तो अपना दिल बड़ा करिए, किनारे फेंक दीजिए, और अगर फिर भी आपको पसंद नहीं तो कानून का सहारा लीजिए। ये किसने कह दिया कि आप किसी घर में जाके बात? अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? उठा के पटकूंगा, उठा। पिटाई करेंगे? नहीं, पर मार पिटाई तो होती है, और हमारे एक दर्शक हैं और ये सवाल उठा रहे हैं। वैसे मैं पूछने भी वाला था ये, अब किशोर तिवारी, ये सवाल आप ही के लिए था, आप दर्शक भी पूछ रहे हैं तो और मौजू हो जाता है। आप कह रहे हैं, आप मतलब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कुणाल ने व्यंग नहीं सत्य कहा, जिसने चोरी की वो गद्दार है, और आप साथ में खड़े हो रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है? तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। हमारे दर्शक हैं अभय कुमार, पटना वासी हैं, और आपके सरकार का वक्त भी गिनवा रहे हैं कि उद्धव की सरकार में कार्टून शेयर करने वाले एक पूर्व नेवी ऑफिसर, एक फौजी से मारपीट हुई थी साथ मुंबई में। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। तब आप कहां थे? अब आप कुणाल कामरा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये लोग याद रखते हैं चीजें, किशोर भाई। देखो, लोग तो रखते हैं, और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और उसके बाद हमने जाकर उनसे रिग्रेट भी किया था। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, आपकी एक बात या आशुतोष की भी बात से मैं सहमत हूँ
यार ये जो था कि आपने गुवाहाटी भाग गए, पार्टी तोड़ी, आप गद्दार हो, आप बगावत करके गए, हमारे थाली में खाए, हमको उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा छेद किया और हमारी पार्टी छीन ली, हमारा बाप छीनने को जा रहे। यह सब चीजें तो हम चुनाव भर बोल रहे थे और हमारा नहीं नहीं, छोटा सिर्फ नेता चुनाव भर बड़ा- ये चीज तो हमने बोली ही है। मोहम्मद मुईन हैं, बिजनौर वासी हैं, किशोर भाई, वो कह रहे हैं जब बीजेपी के नेता मुस्लिम समाज को गद्दार कहते हैं, और ये भी लगातार कहा जा रहा है, 18-19 करोड़ लोग हैं, तब कोई एक्शन क्यों नहीं होता? रिक्स नहीं लेने का। बस बेटा, बहुत बढ़िया। गद्दार को नहीं, लेकर अब- एफआईआर हो जाएगी, तुड़ाई हो जाएगी स्टूडियो की, वहां क्यों नहीं, अब- खामोशी? नहीं, मैं आशुतोष की बात से सहमत हूँ। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और कानून कोई हाथ में लेता है तो क्या एक्शन हुआ देखो आप। 100 लोग बिखरे हैं, 12 लोगों पे आरोप किया और सब बेल पर छूट भी गए शाम को। ये सब है ना ध्यानाकर्षण हटाने के लिए हो रहा है। पहले संतोष देशमुख के सरपंच रहते हुए किया, अभी नागपुर के दंगे के वजह से कौन है ये लोग, कहाँ से आते? यही हाँ, बात हमारे इन्होंने दर्शक ध्यानाकर्षण- हैं, दीवान सिंह रायसेन वासी हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो कह रहे हैं असल में फडणवीस सरकार कोई काम नहीं कर पा रही, इसलिए ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? नहीं, देखो गृह मंत्रालय के काम पर बहुत प्रश्न आ चुके हैं। नागपुर में दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने शिंदे को गद्दार यानी देशद्रोही कहा था। यह प्रस्तुति सोशल मीडिया पर साझा की गई है, जिससे शिंदे के समर्थकों में नाराजगी फैल गई है, जिसके परिणाम स्वरूप शिवसेना पार्टी के सदस्यों ने मुंबई में उस स्टूडियो को तोड़फोड़ की जहां पे यह शो आयोजित किया गया था। शिवसेना के एक विधायक ने कामरा के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कामरा ने माफ़ी मांगने से सीधे इनकार किया है, लेकिन उन्होंने पुलिस और न्यायालय के साथ सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें पार्टी के सदस्यों से जान मारने की धमकियां मिल रही है, जिसके कारण वो पुलिस के सामने उपस्थित होने में देरी कर रहे हैं। इस विवाद के बीच एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि गद्दार कौन है और खुददार कौन है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सदन ने भी अध्यक्ष ने भी इस निर्णय पर निर्णय दे दिया है। यह घटना भारत के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन पर एक व्यापक बहस को जन्म